अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और आज स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द सोल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इक्वल्स टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को पिक करते हैं और हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको रीअरेंज करते हैं और इसमें हम दो टर्म्स को कंबाइन करते हैं ताकि हम cos के जो सम का फॉर्मूला है cos p प्लस cos q, उसकी हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम टर्म्स को दो टर्म्स को कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे cos 7 थीटा प्लस cos थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म थी 7 थीटा, cos 7 थीटा और cos थीटा, इनको कंबाइन कर लिया। प्लस नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास टर्म्स हैं cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा और इन टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया इक्वल्स टू 0। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos p प्लस cos q का, सिंस cos p प्लस cos q इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू cos p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास cos p प्लस cos q का फॉर्मूला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं इन पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ये बनेगा 2 cos 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 और इसी तरह से इसके साथ जो हमारे पास सेकंड टर्म बनेगी cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों ब्रैकेट्स पे फार्मूला अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन पे ये हमारे पास बनेगा 2 cos 8 थीटा ओवर 2 इंटू cos 6 थीटा ओवर 2। इसी तरह से प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 cos 8 थीटा ओवर 2 इंटू cos 2 थीटा ओवर 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल में 2 है उसको हम इन पे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनेगा 2 cos
4 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो दोनों टर्म्स है, दोनों टर्म्स में हमारे पास जो 2 cos 4 थीटा है ये सेम है, तो इसको हम लेंगे कॉमन। तो कॉमन लेने पे ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 cos 4 थीटा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वस टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट साइड है, राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास 0 है, इक्वस टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो 2 है, इसको अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा cos 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। सो आइदर cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला के बाद हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन गई। इनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और पहले स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं cos 4 थीटा को। टेक cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0। तो cos के स्टूडेंट्स हम वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जिस पे हमें आंसर 0 मिलता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें 90 डिग्री और 270 डिग्री या π/2 रेडियंस और 3π/2 रेडियंस हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिस पे cos का आंसर जो है वो 0 आता है। तो एंगल चूँकि यहाँ पे हमारे पास है 4 थीटा, सो 4 थीटा इक्वल्स टू π/2 रेडियंस और इसके साथ साथ जो दूसरी वैल्यू है वो है 3π/2 रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है वो हम cos के पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो cos का जो पीरियड है वो है 2π, एज 2π is the period of cos theta. So general values of theta are, तो स्टूडेंट्स जो जनरल वैल्यूज़ हैं हमारे जो आंसर्स आए हैं π/2 और 3π/2 रेडियंस, इसके अकॉर्डिंग जनरल वैल्यूज़ हमारे पास बनेंगी। तो फर्स्ट जनरल वैल्यू स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एंगल चूँकि हमारे पास है 4 थीटा इक्वल्स टू π/2 रेडियंस प्लस 2nπ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको स्टूडेंट्स यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे और 4 को हम राइट साइड पर डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से हमारे पास ये बनेगा थीटा इक्वल्स टू π/8 रेडियंस और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी nπ/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने π/2 रेडियंस के लिए जनरल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम 3π/2 रेडियंस के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 4 थीटा इक्वल्स टू 3π/2 रेडियंस प्लस 2nπ
और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 3π/8, चूँकि 4 को हम राइट साइड पे दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करेंगे, 3π/8 रेडियंस प्लस n π/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट केस के लिए दोनों जनरल वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पिक करेंगे हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे और थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। नाउ टेक cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको cos p प्लस cos q के फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे। सिंस cos p प्लस cos q ये हमारे पास इक्वल है 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू cos p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास cos p प्लस cos q का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 2 cos 4 थीटा ओवर 2 इंटू cos 2 थीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसको हम एंगल को जो है वो 2 से डिवाइड करते हैं, जो डिनोमिनेटर में 2 है इसके साथ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा और ये हमारे पास है 0 के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, और उससे भी पहले इसके साथ जो 2 है, 2 को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास आएगी cos 2 थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। सो आइदर cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 और cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं जिनको हम सेपरेटली सॉल्व करके थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें से cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 को पिक करते हैं। टेक cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे हम cos की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जिस पे हमें 0 मिलता है। तो स्टूडेंट्स π/2 रेडियंस और इसके अलावा 3π/2 रेडियंस जो है वो दो वैल्यूज़ हैं जिस पे cos का आंसर 0 आता है। सो एंगल चूँकि यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा है तो 2 थीटा इक्वल होगा π/2 रेडियंस, और इसके साथ साथ जो दूसरी वैल्यू है 3π/2 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ के लिए हम जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे cos के पीरियड के अकॉर्डिंग। तो cos का पीरियड जो कि है 2π, एज 2π इज़ द पीरियड ऑफ
cos theta. So general values of theta are, तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो जनरल वैल्यूज़ बनेंगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगी। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है वो है 2 थीटा, तो ये हमारे पास बनेगी 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस प्लस 2n पाई, और यहाँ पे हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और 2 को हम राइट साइड पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे ये हमारे पास आएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियंस प्लस 2n पाई। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 3 पाई बाय 2 रेडियंस, तो इसके लिए हम जनरल वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी 2 थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 रेडियंस प्लस 2n पाई। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से जो थीटा है, थीटा हमारे पास आएगा 3 पाई बाय 4 रेडियंस, और नेक्स्ट वैल्यू को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी n पाई। तो ये स्टूडेंट्स हमने cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट यहाँ से हम पिक करेंगे cos थीटा इक्वल्स टू 0, और इसको थीटा के लिए हम सॉल्व करेंगे। नाउ टेक cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos थीटा है वो 0 के इक्वल है, और थीटा की वैल्यूज़ के बारे में अगर हम देखें तो 90 डिग्री और 270 डिग्री। सो पाई बाय 2 रेडियंस और 3 पाई बाय 2 रेडियंस पे हमारे पास cos का जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा। सो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम cos के पीरियड के अकॉर्डिंग जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे एज 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ cos थीटा। सो जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा आर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल्स हैं पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, तो इनके अकॉर्डिंग जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास बनेगी थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस प्लस 2n पाई, और यहाँ पे हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड वैल्यू की बात करें जो कि है 3 पाई बाय 2 रेडियंस, तो उसके लिए हमारे पास जनरल वैल्यू बनेगी थीटा इज़ इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 रेडियंस प्लस 2n पाई, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया, और फाइनली हम इसका लिखेंगे सलूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका बनेगा हेंस सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जितने भी जनरल वैल्यूज़ लिखी हैं उनको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा, स्टार्ट से हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे पाई बाय 8 रेडियंस प्लस n पाई बाय 2, और नेक्स्ट वैल्यूज़ जो थी स्टूडेंट्स हमारे पास यूनियन
3 पाई बाय 8 प्लस n पाई बाय 2 यूनियन। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमने सॉल्व की थी इक्वेशंस पाई बाय 4 रेडियंस प्लस n पाई यूनियन 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई यूनियन। नेक्स्ट वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई यूनियन। और जो लास्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन सेट है और इसमें जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।